एवरीवन, दिस इज काजल शर्मा। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी की पाठ्य योजना, जिसका प्रकरण यानी उपविषय रहेगा क्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले लिखनी होती है। जैसे आप यहाँ पर छात्र अध्यापिका का नेम बताओगे, आपका विषय क्या है, जैसे हिंदी, टॉपिक यानी कि प्रकरण या उपविषय भी बोल सकते हैं हम जिसको, वो है क्रिया। समय कितना मिलता है आपको, जैसे आपको एक 40 मिनट का पीरियड मिलता है, आप उसी के अकॉर्डिंग लेसन प्लान प्रिपेयर करोगे। कक्षा आप बताएंगे, जैसे कक्षा छठी है। इसके बाद सेक्शन आप बता सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सामान्य उद्देश्य के साथ। फर्स्ट पॉइंट है सामान्य उद्देश्य का, विद्यार्थियों की हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, विद्यार्थियों की तर्क शक्ति तथा कल्पना शक्ति का विकास करना और विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सजगता जागृत करना। इसके बाद आता है व्यवहारगत उद्देश्य, यानी कि जब आप विद्यार्थियों को क्रिया पढ़ाओगे तो आपके क्या उद्देश्य रहेंगे उनको क्रिया पढ़ाने के। फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी क्रिया के बारे में जान पाएंगे, विद्यार्थी क्रिया के महत्व को समझ पाएंगे, विद्यार्थी क्रिया के भेदों के बारे में जान पाएंगे और विद्यार्थी क्रिया के विभिन्न भेदों का अपने जीवन से संबंध स्थापित कर पाएंगे, यानी कि डेली लाइफ में भी क्रिया का अपनी लाइफ में यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य शिक्षण सामग्री, यानी जिसको हम इंग्लिश में टीचिंग एड्स बोलते हैं, यानी किन किन एड्स की आपको आवश्यकता होती है विद्यार्थियों को पढ़ाते समय, जैसे कक्षा कक्ष, चौक बोर्ड, चौक, डस्टर, संकेतक आदि की आपको आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद है अनुदेशात्मक सामग्री। अनुदेशात्मक सामग्री जैसे क्रिया को दर्शाता हुआ चार्ट। फिर है पूर्व ज्ञान का अनुमान। यहाँ पर छात्र अध्यापिका अनुमान लगाते हैं कि विद्यार्थी क्रिया के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना, जिसको आप पूर्व ज्ञान परीक्षण भी हेडिंग दे सकते हो, एक ही बात है ऑलमोस्ट। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए कुछ प्रश्न पूछेंगी, जैसे राम स्कूल जा रहा है, वाक्य में राम क्या है, राम कहाँ जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है में जाना क्या है। इस तरह के कुछ प्रश्न पूछती हैं छात्र अध्यापिका। उसके बाद आता है उपविषय की घोषणा। यहाँ छात्र अध्यापिका टॉपिक की अनाउंसमेंट करती है। अंतिम प्रश्न पूछने के बाद छात्र अध्यापिका घोषणा करते हैं कि विद्यार्थियों, आज हम क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के सहयोग से विषय सामग्री को प्रस्तुत करती हैं, जहां पर आपको 4 कॉलम बनाने होते हैं। शिक्षण बिंदु है पहला हमारा क्रिया, यानी क्रिया क्या होती है। यहाँ पर छात्र अध्यापिका बता रही हैं विद्यार्थियों को कि क्रिया होती क्या है। जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, वह क्रिया कहलाती है। जैसे वह खेल रहा है। विद्यार्थी यहाँ ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आप यहाँ पर जो चॉकबोर्ड एक्टिविटी है, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या हेडिंग डालकर आप विद्यार्थियों को बता सकते हो चॉकबोर्ड कार्य में। फिर आता है यहाँ पर छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों से एक प्रश्न करती हैं कि गीता नाच रही है, इस वाक्य में क्रिया क्या है, यानी क्या वर्ग क्या है। नाच रही है यानी कि कौन सा काम गीता कर रही है, तो वो डांसिंग यानी नाचने का काम कर रही है। छात्राध्यापिका फिर से यहाँ प्रश्न पूछती है कि बच्चा दूध पी रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है। तो विद्यार्थी यहाँ जवाब देते हैं कि दूध पीना एक क्रिया है। उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया के भेदों के बारे में बताती है, यानी कि अगला शिक्षण बिंदु रहेगा क्रिया के भेद। छात्राध्यापिका बताती है कि क्रिया को 2 भेदों में विभाजित किया गया है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, यानी कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया। यहाँ पर जो चॉकबोर्ड कार्य है वहां भी हेडिंग डाल दिया गया कि सकर्मक और अकर्मक 2 क्रिया होती हैं। अब यहाँ पर छात्र अध्यापिका 1 बाय 1 डिस्कस कर रही हैं कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया होती क्या है। अगला शिक्षण बिंदु है अकर्मक क्रिया। यानी बिना और कर्मक मतलब कर्म के। जिन क्रियाओं में कर्म की जरूरत नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा रोती है, मोहन हंसता है। इन वाक्यों में कर्म का अभाव है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। विद्यार्थी यहाँ पर मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करते हुए चलेंगे और यहाँ पर जो आप मेन पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको आप ब्लैक बोर्ड पर या चॉकबोर्ड कार्य में बता सकते हो। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु आता है अकर्मक क्रिया क्या होती है। उससे पहले छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं कि राम सोता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों ने जवाब दिया अकर्मक क्रिया है। इसके बाद आता है सकर्मक क्रिया। छात्र अध्यापिका बताते हैं कि सकर्मक क्रिया होती क्या है। स यानी साथ, कर्मक यानी कर्म के।
जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम लकड़ी काटता है, सीता खाना पकाती है। विद्यार्थी यहाँ ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है छात्रा अध्यापिका ने चौकबोर्ड कार्य में मेंशन किए हैं। उसके बाद छात्रा अध्यापिका प्रश्न करती है कि सीता खाना पकाती है वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो यहाँ विद्यार्थी बताते हैं सकर्मक क्रिया है। उसके बाद आती है पुनरावृत्ति, यानी कि विद्यार्थियों ने कितनी नॉलेज गेन की है, कितना समझा है टॉपिक को, उसको जानने के लिए यानी अर्जित ज्ञान का जो है पुनरावृत्ति करने के लिए प्रश्न पूछती हैं रिवीजन के लिए कि क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछती हैं। फिर आता है गृह कार्य। यहाँ पर जो छात्राध्यापिका है वो विद्यार्थियों को गृह कार्य देती है, जैसे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। छात्राध्यापिका उस ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने के लिए गृह कार्य देते हैं। अच्छा विद्यार्थियों, क्रिया किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, आप उन्हें घर से याद करके लाएंगे। इस तरह का आपने कुछ भी गृह कार्य दिया टॉपिक से रिलेटेड। लास्ट में जो प्यूपिल टीचर होते हैं यानी जो छात्राध्यापिका होते हैं उनके सुपरवाइजर के यहाँ पर निरीक्षक हस्ताक्षर और टिप्पणी रहते हैं और लास्ट में आप तिथि मेंशन करते हो। तो यही था क्रिया का लेसन प्लान। आई होप आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।